स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पढ़ाई करने के जो स्मार्ट टिप्स होते हैं उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल में, अपने क्लास में टॉप करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल पे भी टॉप्स करना चाहते हैं। जो बहुत तरीके से पढ़ाई करता है, समझदारी के साथ पढ़ाई करता है, वो एक ना एक दिन टॉपर जरूर बनता है। वैसे देखा जाए तो हर स्टूडेंट अपने आप में टॉपर है, क्योंकि जितनी उसकी शिद्दत से वो पढ़ाई करता है वो अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है। लेकिन मैं जो आज आपके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स लेके आई हूं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो लिख के ले लीजिए, आपके बहुत शानदार परसेंटेज बनेंगे और हो सकता है आप टॉपर भी बन जाए। तो जो मेरे कुछ टिप्स हैं, जो स्मार्ट टिप्स हैं, हम उस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टिप है वो है पढ़ाई समय पर शुरू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसकी समय पर शुरुआत हो। और ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर दिया तो बीच में ब्रेक ही लेते रहो। ब्रेक नहीं लेना है, लगातार स्टडी करनी है, लगातार समय पर पढ़ना है। सेकंड जो आता है हमारा पॉइंट, वो है सिलेबस को अच्छी तरह से समझना। जब हमने सोच लिया कि हमको इस परीक्षा की तैयारी करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है और इस क्लास में मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस को अच्छी तरह से समझना। जब आपके सामने पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। जब आप उसके हर बिंदु को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, मुझे यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। एक भी सिंगल बिंदु जो है वो सिलेबस का नहीं छूटना चाहिए। छोटे से छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपको क्लियर करना है सिलेबस का। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ए से लेकर जेड तक जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। एक भी जो टॉपिक है वो छूटना नहीं चाहिए। फिर नंबर 3 पे आता है हमारा मार्क्स वेटेज, यानी जो आपका अंक भार होता है। जब आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके हर एक टॉपिक को समझ लिया। देखो, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और उससे भी स्मार्ट तरीका वो क्या अपनाते हैं, उसके मार्क्स वेटेज का। अंक भार को क्या होता है कि जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना, उस वेटेज को अच्छे से देख लेते हैं कि पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है इसका अंक भार इतना है। तो जो ज्यादा वेटेज वाला होता है, जिसका अंक भार ज्यादा होता है, वो उस पर पहले फोकस करते हैं, उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। कम वेटेज वाला जो होता है उस भाग को वो बाद में देखते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, मार्क्स वेटेज का। जो भी सिलेबस है उसमें जो सबसे ज्यादा अंक भार वाले हैं उसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है। और उसके बाद जो कम अंक भार वाले हैं उनको देखना है, जिससे कि क्या है, आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा जो है मार्क्स आ सके। फिर चौथे नंबर पे आता है राइट स्टडी मटेरियल, यानी सही पढ़ाई की जो सामग्री होती है उसका चयन करना। किसी भी सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए उसके लिए सही स्टडी मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ाई से संबंधित सही पुस्तक का, सही बुक का इस्तेमाल करोगे तो आपका लगभग जो सिलेबस है उसमें पूरा हो जाएगा। कहते हैं ना, सही किताबों का चयन ही आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। तो उस सफलता में जो बुक सबसे बेहतर है और जो जो उसमें आपको मटेरियल चाहिए, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हर तरीके की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए और बेहतर पुस्तक होनी चाहिए, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस जो है उसमें कवर हो जाए। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं, जिसके तहत नंबर 5 पे जो आता है समय प्रबंधन। देखो बेटा, टाइम मैनेजमेंट बहुत मस्ट है। जब आप समय का अच्छे से ख्याल रखोगे, ऐसा नहीं है कि पूरा ही दिन पढ़ना है, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट होता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए भी समय निकालना है, पढ़ाई के लिए भी समय निकालना है, परिवार के लिए भी समय निकालना है और भोजन पानी के लिए तो समय निकालना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो पढ़ाई का दिन वो डेली होनी चाहिए। बीच में अगर गैप आ जाता है 1-2 दिन का तो चलता है, लेकिन ज्यादा लंबा जो गैप है वो आपको वापस बैक ले जाता है। तो हमको बैक नहीं जाना है। अगर टॉपर बनना है तो निरंतर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है।
फिर नंबर 6 पे आता है PYQs पेपर्स के अभ्यास करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये बहुत बड़ा रोल जो है अदा करते हैं, बहुत अहम रोल होता है हमारे आगामी आने वाली जो परीक्षाएं होती है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, उनको समझो और उन प्रश्नों के माध्यम से अंदाजा लगाओ कि किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ज्यादा सालों में आए हैं। जो 5 साल के आपने पेपर देखे उन 5 सालों में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक है जिसमें से ज्यादा वेटेज वाले यानी जो मार्क्स हैं ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए हैं और आगे भविष्य में भी ये आ सकते हैं। देखो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा पूरा माइंड जो है उसमें बिल्कुल फोकस होता है और हमें पता होता है कि हाँ इस तरीके के पेपर्स जो है इस साल में इसमें आया था और ये प्रश्न इसमें भी आया तो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो आपकी काफी हद तक जो है ये आपको हेल्प कर देते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको जरूर करें और बार बार लगातार उसका रिवीजन करें, अभ्यास करें, तो आपको जरूर एग्जाम में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेकर जाते हैं और वो टेंशन उनके एग्जाम में भारी पड़ता है। लेकिन नहीं, जब भी परीक्षा देने जाओ सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने सिलेबस लगभग पूरा कवर किया है और मैंने अपनी तरफ से बेहतर तैयारी करी है तो मैं पेपर अच्छा करके आऊंगा। जितना आप पॉजिटिव सोचते हो वहां आपका दिमाग भी उतना ही पॉजिटिव चलता है। जहां आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो आप जो है अच्छा करते करते भी गलत करके आते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। तो जब भी परीक्षा देने जाओ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक सोच या सकारात्मक मनोदशा के साथ ही जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि आज जो मैंने आपको ये कुछ स्मार्ट टिप्स जो बताए हैं पढ़ाई करने के, अगर आप इनमें से सभी को बहुत अच्छे से करते हैं तो लिख के ले लीजिए, एक दिन आप टॉपर जरूर बनेंगे। जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और वो है तिगुनी खुशियां। अब ये 3 गुनी खुशियां जो है वो क्या है तो मैं बता देती हूं कि उत्कर्ष जो है वो शिक्षा महोत्सव मना रहा है 13 से 21 अगस्त तक। और ये जो शिक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। इस उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6 से लेकर 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन फ्लैट 78% का डिस्काउंट। उसी के साथ साथ निर्मल सर का जन्मदिन है 13 अगस्त को तो 13% की एक्स्ट्रा जो आपको छूट मिल रही है, अतिरिक्त छूट जो मिल रही है इन सब के इसके लिए आपको ये जो कूपन कोड है इसको अप्लाई करना है। जब आप इन दोनों को लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा जो है छूट अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये जो रक्षाबंधन का है ना अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स, जब आप ये कोर्सेज मान लो आपने ऐप लिया है, आप जैसे ही ऐप लेते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें आगामी आने वाली परीक्षा के लिए जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको 100% जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स के आधार पर बहुत अच्छी जो है वो छूट मिल सकती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है और ये जो जितने भी फायदे हैं इनका भरपूर फायदा उठाना है। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष ऐप के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। और इसी उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव के तहत उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस एकेडमिक सेशन 2024-25 के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी लगभग कोर्स जो है अवेलेबल हैं, जिसमें CBSE है, RBSE है, MP, UP और बिहार बोर्ड सभी से संबंधित जो कोर्सेज है इसमें अवेलेबल है। और यही जो मैंने अभी आपको बताया है डिस्काउंट भी मिल रहा है, 13% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं। क्लास 6 to 8 का जो कोर्स है मात्र 1980 में मिल रहा है आपको। एक महीने की जो अपन ट्यूशन फीस देते थे ना उससे भी कम है ये, और ये पूरा साल के लिए फायदे का सौदा। फिर आती है क्लास 9 to 10 की बात तो 2640 यानी 2640 रुपए में मात्र आपको 9 से लेकर 10 तक का जो कोर्स है अवेलेबल है। तो इस 13% अतिरिक्त डिस्काउंट के लिए NG13 कूपन कोड जो है आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपको ये छूट मिल सके। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यही सेम है 13 अगस्त वाला, वो जो मैंने आपको बताया वही आपको कूपन कोड ही अप्लाई करना है
और ये जो मौका आपको मिल रहा है ना, इस मौके का आपको भरपूर फायदा उठाना है। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन।